नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गए, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। ये जो तस्वीर आपने देखी, जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो संजय सिंह का है, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं। सुबह ठीक 6:30 बजे बुधवार को ईडी भारी संख्या में संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू के उनके रेजिडेंस पे पहुंची और तकरीबन शाम 5-5:30 बजे तक पूरी जानकारी इकट्ठा की, उनसे इंट्रोगेशन किया, उनसे पूछताछ की और 5:45 बजे के आसपास इस बात की खबर आई कि दरअसल संजय सिंह को फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है। संजय सिंह को गिरफ्तार करने की खबर अपने आप में बड़ी खबर है और उसी वक्त का ये वीडियो है जब संजय सिंह ये कह रहे हैं कि उनको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और अडानी के मसले को बार बार लोगों के सामने रखने की कोशिश की। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर बोल रहे थे, उस वक्त एक आवाज जो लगातार राज्यसभा में गूंज रही थी वो थी मोदी अडानी भाई भाई, और पूरे समय में आवाज गूंजती रही थी। संजय सिंह को बाद में राज्यसभा से निलंबित भी किया गया था पूरे सत्र के लिए, और अगला सत्र जब शुरू हुआ स्पेशल सेशन, उसमें भी उनको राज्यसभा में एंट्री नहीं मिली थी। ऐसे में संजय सिंह की इस गिरफ्तारी को क्या ये मान के चला जाए कि जिस तरीके से उन्होंने अडानी के मसले को उठाया, जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, ये उससे जुड़ा हुआ है, या फिर ये माना जाए कि दिल्ली के शराब घोटाले में जिसमें आम आदमी पार्टी के अब तक 2 बड़े नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, उसके बाद तीसरा नाम अब संजय सिंह का गिरफ्तारी में जुड़ गया है, जैसा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों का दावा है। सूत्रों का कहना है कि जो कुछ लोग शराब घोटाले में पकड़े गए थे उनमें से एक मिस्टर अरोड़ा है जो अप्रूवर बन गए हैं, और अप्रूवर बनने के बाद उन्होंने संजय सिंह का नाम लिया है इस घोटाले में। उसके बिना पर उनके यहाँ ये छापा भी पड़ा और बाद में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। दिलचस्प बात यह कि संजय सिंह का नाम अभी तक शराब घोटाले में चार्जशीट में नहीं आया था, ना उनसे इससे पहले किसी तरीके की कोई पूछताछ की गई थी। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर अचानक संजय सिंह के घर पे पुलिस ईडी क्यों पहुंची, क्यों उनसे पूछताछ हुई और अब क्यों गिरफ्तारी? ऐसे कौन से पुख्ता सबूत मिले जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है? और आप जानते हैं कि ईडी और पीएमएलए के केस में अगर कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो फिर उसके लिए बेल मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, काफी दिक्कत होती है। उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं दरअसल शराब घोटाला है क्या और क्यों शराब घोटाला आज की तारीख में नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी के जी का जंजाल बना हुआ है। और लोग ये भी कहते हैं कि अंततः इसमें जो तलवार गिरेगी वो अरविंद केजरीवाल पर ये तलवार गिरेगी। तो इस पूरे मामले में असली मोड़ तब आया था जब जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उन्होंने मुख्य सचिव से एक रिपोर्ट तलब की। इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, लेकिन सितंबर 2022 में सीबीआई के साथ साथ ईडी की एंट्री होती है और ईडी की एंट्री के बाद मामला गंभीर हो जाता है। 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, 15 अप्रैल 2023 को केजरीवाल से पूछताछ होती है, 4 अक्टूबर को संजय सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन इसके पहले इस पूरे मामले में शराब घोटाले के आने के बाद जिनके सबसे बड़े आर्किटेक्ट जिनको माना गया, विजय नायर, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। हालांकि उनके बारे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये एक मामूली से हमारे कार्यकर्ता है, लेकिन वो उनका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देख रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि दरअसल वो एक जमाने में बहुत ही करीबी राजदार थे अरविंद केजरीवाल के। अभी तक विजय नायर को भी इस पूरे मामले में किसी तरीके की कोई जमानत नहीं मिल पाई है। सत्येंद्र जैन भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल को लेकर सुनवाई हो रही है और आम आदमी पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि शायद जल्द ही मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है। बेल मिलती नहीं मिलती अलग मसला है, लेकिन सबसे पहले हम ये अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये कितना जायज मामला है संजय सिंह की गिरफ्तारी का, और क्या अगला निशाने पर अरविंद केजरीवाल होंगे। हमारे साथ अश्विनी शाही भी जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन सबसे पहले ये प्रश्न दिलबर गोठी जी आपसे है, ये जो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये पहले से तय था? लेकिन संजय सिंह का नाम तो शराब घोटाले में आ ही नहीं रहा था कहीं भी। मनीष सिसोदिया का नाम आया गया था, उनसे कई बार पूछताछ भी हुई थी, कई बार उनसे जांच पड़ताल भी की गई थी, उनके घर में छापे भी मारे गए थे, लेकिन अचानक सुबह 6:30 बजे पहुंचना और उसके बाद जांच पड़ताल और फिर गिरफ्तारी अपेक्षित था? नहीं, वो ऐसा नहीं कि अचानक ही संजय सिंह का नाम आया हो। आपको अगर याद हो तो मई में संजय सिंह के 3 खास सहयोगियों पर ईडी ने इसी तरह छापा मारा था। उसके बाद संजय सिंह एक पोस्टर बनाकर के फक्कड़ संजय सिंह को फक्कड़ गिरफ्तार हाउस करो, में ईडी का स्वागत है। हाँ, ईडी का स्वागत है, गिरफ्तार करो, इस तरह का लेकर वो घूम रहे थे। एक बार ये भी हुआ था कि इनका नाम आया भी और फिर उसके बाद ईडी ने माफी मांगी कि नहीं, आपका नाम नहीं था, गलती से आ गया। लेकिन ये खबरें पिछले काफी दिनों से आ रही थी कि दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में संजय सिंह का नाम लिया है। ये भी कहा गया था कि संजय सिंह ने ही जो मुलाकात की थी कनॉट प्लेस के होटल में मनीष सिसोदिया के साथ, दिनेश अरोड़ा से, उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कराई थी। और ये दिनेश अरोड़ा के साथ